Let's start off our discussion with our next subsection, which is about ribosomes. So ribosomes के introduction पे बात करते हैं. First of all, ribosomes are also known as the factories of the protein synthesis. Basically यही वो sites हैं जहाँ पे प्रोटीन synthesize होती है. और ये factories खुद कहाँ पे बनती हैं, यानी कि ribosomes खुद से कहाँ पे बनते हैं? They are actually assembled in the nucleolus. So basically nucleolus वो site है जहाँ पे ribosomal RNA एंड प्रोटीन्स को कंबाइन करके ये राइबोसोम सिंथेसाइज किए जाते हैं. इसीलिए हम राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं. और बनने के बाद फिर न्यूक्लियर पोर्स में से होते हुए ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. अब उसके बाद हम इनकी लोकेशन पे बात करते हैं. तो लोकेशन के हवाले से 10% राइबोसोम्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली फ्लोटिंग हैं इन द साइटोप्लाज्म, जबकि एक बिग परसेंटेज इनकी राइबोसोम्स की जैसे कि 90% और इवन मोर दे आर अटैच्ड टू द ऑर्गेनेल्स. खास तौर पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होते हैं. और ऐसे सेल्स जिनमें प्रोटीन बड़ी हैविली सिंथेसाइज होती है, या वो सेल्स जो कि हैविली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, उन सेल्स में ये जो अटैच्ड राइबोसोम्स हैं इनकी परसेंटेज इवन अप टू 99% भी हो सकती है. और उसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, दीज आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. सो बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के मिलने से बने होते हैं. सो जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन है, लेकिन इन एडिशन टू दैट न्यूक्लियोलस के अंदर क्या था, साथ सैटेलाइट डीएनए, राइबोसोमल डीएनए भी था. सो न्यूक्लियोलस इज कंप्राइज्ड ऑफ द राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स प्लस द राइबोसोमल डीएनए. अब एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स. सो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स ये दोनों कंपोनेंट्स ये न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट हैं और इसी तरह से ये राइबोसोम्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. Let's move on to the next slide. ये हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं. These are very very important and very high yield questions. Several times एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं. हमारे पास ये ऑप्शंस हैं. A ऑप्शन इज स्मॉलर सब यूनिट, B ऑप्शन इज लार्जर सब यूनिट, C ऑप्शन इज मैग्नीशियम एंड D ऑप्शन इज कैल्शियम. हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है राइबोसोम्स अटैच टू द मैसेंजर आरएनए थ्रू. अब राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ किस तरह से अटैच होते हैं, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज वाया स्मॉलर सब यूनिट. और नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मॉलर एंड larger subunits they attach to each other through. जो smaller और larger subunits of ribosomes हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, और एक दूसरे के साथ ये मैग्नीशियम की मदद से जुड़े होते हैं. So best response to this question is Charlie. So you seen here, अगर फर्स्ट करें कि ये मैसेंजर आरएनए का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें अब जो पूरे का पूरा राइबोसोम जुड़ा होगा विद द मैसेंजर आरएनए, ये जुड़ा होगा वाया दिस स्मॉलर सब यूनिट, राइट. और जबकि ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं से ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये आपस में जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम. सो सेकंड क्वेश्चन का बेस्ट रिस्पॉन्स चार्ली. अब हम राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं. हर राइबोसोम में बेसिकली दो सब यूनिट्स हैं. दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इनके जो साइज हैं वो डिफरेंट हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर कलेक्टिवली जो राइबोसोम्स हैं ये 70S होते हैं, और इन टर्न ये 70S राइबोसोम्स ये दो सब यूनिट्स से बने होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स और दूसरे नंबर पे स्मॉलर सब यूनिट्स. लार्जर सब यूनिट्स आर 50S एंड द स्मॉलर सब यूनिट्स आर 30S. सो आपने इन नंबर्स को याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स 70S होते हैं, राइबोसोम्स के जबकि लार्जर सब यूनिट्स प्रोकैरियोट्स में 50S, जबकि स्मॉलर सब यूनिट ये 30S होते हैं. अब यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80S. यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स 80S हैं, और लार्जर सब यूनिट दे आर एक्चुअली 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट्स इन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दे आर 40S. सो 60S एंड 40S collectively give you 80S. So ये यहाँ पे एक पैराडॉक्स है. You can see here the 60 and 40 give you 80. इसी तरह से यहाँ पे 50 and 30 give you 70. नेक्स्ट
अब इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सीन हियर द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू द स्मॉलर सब यूनिट, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया, एट द टाइम ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। और ये भी अब देखें कि राइबोसोम्स ये आरएनए के ऊपर कब अटैच होंगे। ऑफ कोर्स ये उस वक्त अटैच होंगे जब इन्होंने आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनानी होगी, और उसके बाद फिर जब ये आपस में अटैच होंगे तो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स जो होंगे राइबोसोम्स के, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे, तो हम देख सकते हैं कि दे आर अटैच्ड टू ईच अदर वाया मैग्नीशियम। ये आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। यू कैन सीन हियर दिस इज द लार्जर सब यूनिट और ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये सेपरेटली पड़े होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ये इकट्ठे कब आएंगे? सिर्फ उस वक्त ये इकट्ठे आते हैं जब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स हैं जो कि 50 और 30s सब यूनिट से बने होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स हैं जो कि 60 और 40s से मिलके बने होंगे। और अब हम राइबोसोम्स के फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। सो फंक्शन के हवाले से इनका जो मेजर काम है ऑफ कोर्स दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। सो दे सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ट्रांसलेटिंग द मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम्स। अब पॉलीसोम क्या है? बाय डेफिनेशन व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू वन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेटिंग दैट मैसेंजर आरएनए, हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम उसको कहते हैं दिस इज द पॉलीसोम। बहरहाल अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अब जो राइबोसोम्स हैं हमारे पास दो तरह के राइबोसोम्स हैं। एक हमारे पास वो राइबोसोम्स है जो कि फ्रीली प्रेजेंट हैं इन द साइटोप्लाज्म, और दूसरे हमारे पास वो राइबोसोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द मेम्ब्रेन, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं। अब जो फ्रीली प्रेजेंट है राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, दे एक्चुअली सिंथेसाइज द प्रोटीन्स फॉर न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो फ्री राइबोसोम्स हैं ये इन 3 डेस्टिनेशंस के लिए प्रोटीन्स बनाएंगे। वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि न्यूक्लियस में जाएंगी और पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी। और उसके बाद फिर हमारे पास जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड हैं, they synthesize proteins which will go to the lysosomes or they can get incorporated into the cell membranes or different membranes, or ultimately they can also be secreted outside the cell. So जैसे हमारे पास जो राइबोसोम्स थे ये दो तरह से हैं, फ्री और अटैच्ड। और जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़े हों हम तब उनको पॉलीसोम का नाम देते हैं। सो मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए, हम उसको पॉलीसोम का नाम देते हैं। तो राइबोसोम्स की तरह अब जो पॉलीसोम्स हैं इनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पॉलीसोम दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉट। अब वो पॉलीसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं होंगी हम उनको फ्री पॉलीसोम्स भी कहते हैं, एंड दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया है। इसके मुकाबले में अब वो पॉलीसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होंगे हम उन पॉलीसोम्स को कहते हैं दीज आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पॉलीसोम्स। और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पॉलीसोम्स दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर द लाइसोसोम्स, फॉर द मेम्ब्रेन और फॉर द सिक्रीशंस ऑफ द सेल एज वेल। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे पास सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन इज 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 3 एंड डी ऑप्शन इज मेनी। और हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज बीइंग ट्रांसलेटेड बाय हाउ मेनी राइबोसोम्स एट अ टाइम, कि एक मैसेंजर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है एट अ टाइम वो कितने राइबोसोम्स से ट्रांसलेट हो रहा होता है। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज मैनी। एक ही टाइम पे बहुत सारे राइबोसोम्स उसको मैसेंजर आरएनए को रीड करते हुए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मैसेंजर आरएनएस आर बीइंग ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स इनसाइड अ सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो एक ही टाइम पे बहुत सारे मैसेंजर आरएनएस, इवन बहुत सारे डिफरेंट जीन्स के मैसेंजर आरएनएस, इवन एक ही जीन से जो मैसेंजर आरएनएस कई सारे बन के वो भी ट्रांसलेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास, फर्ज करें कि हमारे पास ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास है और बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास के ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या होगा, फर्ज करें कि इसके अंदर से ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के सेगमेंट के तौर पे इंसुलिन जीन है। सो यू हैव गॉट द इंसुलिन जीन देयर। अब इंसुलिन जीन ट्रांसक्राइब होगी, उससे आरएनए बनेगा एंड दैट आरएनए विल मेक इट्स वे टू द साइटोप्लाज्म। अब एक तो मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है
कि एक टाइम पे ये जो एक आरएनए मॉलिक्यूल है इसको एक या ज्यादा राइबोसोम्स ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो हमने अभी इसको आंसर किया कि एक ही टाइम पे बहुत सारे राइबोसोम्स वो इसको मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहे होते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। सो उसका आंसर हमने मैंने किया था। इस तरह से अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब फर्ज करें कि बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज ही है। अब बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर जो ये एक टाइम पे इसके साइटोप्लाज्म में इंसुलिन के जो मैसेंजर आरएनए होंगे या वो आरएनए जिनसे आगे इंसुलिन बनी है वो एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। तो याद रखें कि जीन भले एक सेल के अंदर एक होगी लेकिन वो जीन टाइम एंड अगेन ट्रांसक्राइब हो सकती है और बहुत सारे मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और हर मैसेंजर आरएनए फिर बहुत सारे राइबोसोम से ट्रांसलेट हो रहा होता है एट टाइम। तो इस तरह से नेचर जो प्रोटीन सिंथेसिस की स्पीड है उसको ट्रेमेंडसली एम्पलीफाई कर देती है। सो ये हमारे पास एक पॉलीसोम है एंड यू कैन सी इन हियर वी हैव गॉट द मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। और अब ये भी देखें कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होगी तो उस वक्त लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये दोनों आके अटैच हो जाएंगे विद द मैसेंजर आरएनए और ये जो पूरे का पूरा राइबोसोम है ये मैसेंजर आरएनए पे जुड़ा है वाया द स्मॉलर सब यूनिट और फिर ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़े हैं वाया मैग्नीशियम। एनीवेज आप देख सकते हैं कि इस पॉलीसोम में डिफरेंट राइबोसोम्स हैं। ये वाला जो राइबोसोम है इसने अभी जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट की है और उसके बाद फिर ये वाले जो दोनों राइबोसोम्स हैं ये इलोंगेशन के प्रोसेस में है और ये वाला जो राइबोसोम है इसकी प्रोटीन सिंथेसिस जो वो टर्मिनेट हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एट वन टाइम एक ही जो मैसेंजर आरएनए है इट्स बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मेनी राइबोसोम्स। सो ये पहले वाला इनिशिएशन में है, ये दूसरा और तीसरा ये इलोंगेशन के प्रोसेस में है और थर्ड वन जो है इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो रही है। सो दिस इज अबाउट द पॉलीसोम। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स आर पुश्ड इनटू चैनल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू। अब प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम से बनी है अल्टीमेटली वो चली जाएंगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब उन प्रोटीन्स ने कहां पे जाना है। वी नो दैट देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोल्गी एपरेटस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए दे वुड मेक देयर वे टू द गोल्गी एपरेटस। सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल